कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, लेकिन भगत सिंह वो नाम जो मौत के बाद भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे ऐसे नौजवान की जिसने अपनी उम्र नहीं देखी, जिसने अपने सपनों को देश के नाम कर दिया, जिसने कहा क्रांति की तलवार विचारों की शान से भी तेज होती है। ये कहानी है भगत सिंह की, सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचारधारा की, एक जुनून की, एक क्रांति की। 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह। ये कोई आम बच्चा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे वो मिट्टी में बंदूक बोता था और कहता था यहाँ से आज़ादी उगेगी। उसके घर का माहौल ही क्रांतिकारी था। पिता और उसके चाचा पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे, यानी देशभक्ति उसके खून में थी। 1919 एक ऐसा साल जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सैकड़ों लोग बिना किसी चेतावनी के गोलियों से भून दिए गए। जब भगत सिंह ने यह सुना तो वो सिर्फ 12 साल के थे। वो उस जगह गए और खून से सनी मिट्टी उठाकर बोला, ये खून व्यर्थ नहीं जाएगा। उस दिन वो बच्चा मिट्टी, खून से सनी मिट्टी को घर लेकर आया। उस दिन एक बच्चा नहीं, एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। भगत सिंह ने कॉलेज छोड़ दिया लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। वो किताबों से दोस्ती कर चुका था। लेनिन और कई क्रांतिकारियों विचारधाराओं को पढ़ा। उसे समझ आ गया आज़ादी सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारधारा से आती है। 1928 साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे लाला लाजपत राय की मौत हो गई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये पूरे देश के लिए अपमान था। भगत सिंह ने ठान लिया, इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स को गोली मार दी। ये बदला था, लेकिन इससे भी बड़ा संदेश था। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, ये बम था आवाज़ उठाने के लिए। बम फेंकने के बाद भगत सिंह भागे नहीं, खुद गिरफ्तारी दी और कहा इंकलाब जिंदाबाद। जेल में भी भगत सिंह नहीं रुके, उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 63 दिन तक बिना खाए। सोचो कितना मजबूत इरादा रहा होगा। उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उनकी मानसिकता और मजबूत हो रही थी। अंग्रेज डर चुके थे क्योंकि भगत सिंह सिर्फ इंसान नहीं, एक क्रांति बन चुके थे। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन तय हुआ, लेकिन आखिरी समय में भी डर नहीं बल्कि हंसी थी। वो कहते थे आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था वो गा रहे थे मेरा रंग दे बसंती शोला, और फिर भारत का वो बेटा हमेशा के लिए अमर हो गया। भगत सिंह मरे नहीं, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी एक सवाल है, क्या हम उनकी कुर्बानी के लायक हैं? अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ हर किसी तक पहुँचनी चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा।